जम्मू और कश्मीर के पुलवामा से बड़ी खबर है। यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच तसादुम चल रहा है। बता दें आपको कि 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर है। यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के एक जवान और पुलिस का एक जवान जख्मी है। इस एनकाउंटर के दौरान इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस का ये मुश्तरका सर्च ऑपरेशन है जो चल रहा है। और हमारे नुमाइंदे दाऊद नाइक हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर मजीद मालूमात लेकर। दाऊद, पुलवामा में मुसलसल ये तीसरा चौथा रोज है जबकि एनकाउंटर चल रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान। अभी क्या सूरत हाल है दाऊद? जी मुमताज, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि पुलवामा में पिछले कई दिनों से एंटी मिलिटेंट्स ऑपरेशन में काफी रफ्तार पकड़ी है और आज भी उसी तर्ज पे कोसू पुलवामा में सुबह सवेरे से ही तसादुम आराई जारी है। मैं आपको बता दूं, आज फौज को सवेरे इतला मिली थी कि कोसू पुलवामा में कुछ मिलिटेंट छिपे हुए हैं और जो ही फौज ने उस इलाके को अपने दायरे में लिया तो छुपे बैठे मिलिटेंट्स ने फौज पे फायर खोला। तो इस तरीके से तसादुम आराई जो है वो देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि इब्तिदाई तसादुम आराई में मिलिटेंट्स की जानिब से जो फायर खोला गया है उसमें एक फौजी एहलकार और एक जम्मू कश्मीर पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं और उन्हें इलाज व मुआवजे के लिए अस्पताल की ओर मुंतकिल किया गया। जी मुमताज, आपको याद ही होगा कि कल ही पुलवामा में एक आईडी जो है वो भी बरामद की गई। एक आईडी ब्लास्ट भी हुआ था, उसमें हालांकि सीआरपीएफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था और 24 घंटे के बाद ही आज उस आईडी ब्लास्ट के बाद 24 घंटे के बाद ही आज कोसू पुलवामा में तसादुम आराई जो है वो शुरू हो चुकी है और अभी पूरे इलाके में गोलियों की आवाज जो है वो सुनाई दे जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस तसादुम आराई में कितने मिलिटेंट्स फंसे हुए हैं और इसके नताइज क्या होंगे, ये फिलहाल आने वाले वक्त नहीं पता चलेगा। कुल मिला के जनूबी कश्मीर के पुलवामा में आज फिर से तसादुम आराई जारी है। जी मुमताज। दाऊद, ये मुश्तरका ऑपरेशन है जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस का? जी मुमताज, मैं आपको बता दूं कि ऐसे ऑपरेशन जो होते हैं ये जॉइंट ऑपरेशन होते हैं क्योंकि मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने का काम जो होता है वो फौज का रहता है। फौज फ्रंट लाइन पे रहती है, लेकिन जो सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस होती है स्पॉट पे, उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो कुल मिला के जॉइंट ऑपरेशन जारी है कोसू पुलवामा में और जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब फौज जो है इस वक्त मिलिटेंटों को एक हाउस में ट्रैप किया है और अब लग रहा है कि कुछ वक्त के बाद ये तसादुम आराई जो है ये खत्म होगी और ये पता चलेगा इसमें कितने मिलिटेंट फंसे हुए हैं। हालांकि हमारे सोर्सेज के मुताबिक इसमें 2 से लेकर 3 मिलिटेंट जो है वो ट्रैपेड है। जी दाऊद, सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला कैसे मिली कि इस इलाके में यहाँ मिलिटेंट्स छिपे हुए हैं या मिलिटेंट्स ने पहले गोलीबारी शुरू की, हमला किया, क्या है पूरा मामला? जी मुमताज, मैं आपको बता दूं कि जब ऐसे ऑपरेशन चलाए जाते हैं ये ऑपरेशन 3 तरह के होते हैं। एक रूटीन ऑपरेशन में फौज को कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं होती है कि इस इलाके में मिलिटेंट्स हैं। दूसरा होता है टेक्निकल इंफॉर्मेशन, इसमें जो फोर्सेस हैं वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मिलिटेंट्स की लोकेशन का पता चलाते हैं और बाद में उसी इलाके में अपना ऑपरेशन चलाते हैं। और तीसरा टाइप की अगर हम बात करते हैं वो है ह्यूमन इंटेलिजेंस। इसमें जो है एक ह्यूमन का इस्तेमाल किया जाता है, एक ह्यूमन सोर्स होता है जो फौज को बताता है कि इस इलाके में मिलिटेंट जो है वो मौजूद है। तो इन तीनों जो सोर्सेज के पास टूल्स है वो इन तीनों टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जून में, अगर हम खाली जून की बात करते हैं, साउथ कश्मीर में 33 मिलिटेंट जो है वो जहाँ बैक किए गए। तो इसी टूल्स का इस्तेमाल करके सिक्योरिटी फोर्सेज जो है इन मिलिटेंट्स के बारे में पता